एक दिन जंगल की इंतजामिया ने ऐलान किया कि एक खरगोश की आसामी खाली है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी खरगोश ने दरखास्त ही न दी, लेकिन हालात का मारा बेरोजगार एक रीछ मजबूरन दरखास्त दे बैठा। कागजात मुकम्मल थे, मालूमात दुरुस्त, इसलिए इंतजामिया ने बगैर ज्यादा सोचे रीछ को ही खरगोश मान लिया और उसे नौकरी दे दी। कुछ अरसे बाद रीछ को एक अजीब बात महसूस हुई। जंगल में एक रीछ की आसामी पर एक नन्हा सा खरगोश काम कर रहा था और उसे पूरा रीछ वाली मराहत और प्रोटोकॉल मिल रहा था। रीछ का दिल जल उठा। वो अपने भारी भरकम जिस्म के साथ खरगोश की तनख्वाह पर गुजारा कर रहा था और एक छोटा सा खरगोश रीछ बनकर ऐश कर रहा था। रीछ ने दोस्तों और खैरख्वाहों से बात की। सबने एक ही मशवरा दिया, ये नाइंसाफी है, फौरन कानूनी कार्रवाई करो। रीछ सीधा जंगल के डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर घबरा गया, कोई जवाब न सूझा तो फाइल आगे इंतजामिया को भेज दी। इंतजामिया ने जान छुड़ाने के लिए चंद सीनियर चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। कमेटी ने खरगोश को नोटिस भेजा, हाजिर होकर साबित करो कि तुम वाकई रीछ हो। अगले दिन खरगोश हाजिर हुआ। उसने फाइलें खोलीं, डिग्रियां दिखाईं, मुहर लगी असनाद पेश की और साबित कर दिया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एक रीछ है। अब कमेटी ने रीछ को बुलाया और पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम खरगोश हो? मजबूरन रीछ ने भी अपने बनवाए हुए कागजात निकाले और ये साबित कर दिया कि वो कानूनी तौर पर खरगोश है। कमेटी ने फैसला सुनाया, हकीकत ये है कि खरगोश ही रीछ है और रीछ ही खरगोश है, लिहाजा किसी तब्दीली की जरूरत नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह खुशी से काम करते रहें। रीछ ने सर झुकाकर फैसला कबूल किया और खामोशी से वापस लौट गया। दोस्तों ने हैरत से पूछा, इतनी आसानी से हार क्यों मान ली? रीछ मुस्कुरा कर बोला, मैं चीतों पर मुश्तमिल इस कमेटी के खिलाफ क्या कहता। असल मसला ये नहीं था कि वो चीते थे, मसला ये था कि वो दरअसल गधे थे और उनके पास ये साबित करने के लिए मुकम्मल डिग्रियां और कागजात मौजूद थे। अगर निज़ाम उल्टा हो जाए तो रीछ खरगोश और खरगोश रीछ बन जाता है।